नमस्कार। केंद्र एकेडमी में आपका स्वागत है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। केमिस्ट्री के हम लोग कुछ प्रश्नों को देख रहे हैं, जिसमें आज एक क्लास दूसरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO होता है। कह रहा है कि वायु में सांस लेना खतरनाक क्यों होता है? क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है हीमोग्लोबिन के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करती है, जिससे आदमी सांस लेने में उसको दिक्कत होती है, जिसे हम लोग दम घोटू भी गैस कहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। पारा की मिश्र धातु है, तो पारा की मिश्र धातु क्या होती है? अमलगम होती है। क्या होती है? अमलगम। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है, तो चीनी चारकोल जो होता है अक्रिस्टलीय कार्बन का क्या होता है? सबसे शुद्ध रूप होता है। पीतल के घटक हैं, तो पीतल एक मिश्र धातु है और इसमें जो धातुओं का मिश्रण होता है उसमें जिंक होता है, जिसको जस्ता भी बोलते हैं, और क्या होता है? तांबा। क्या होता है? तांबा। वह रसायन जिसके कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है, तो पटाखा जब भी फूटता है तो उसमें से जो है लाल रंग दिखाई देता है, लाल किरणें दिखाई देती हैं। उसमें जो मिला होता है उसका नाम क्या होता है? स्ट्रांसियम होता है। क्या होता है? स्ट्रांसियम के कारण जो है लाल दिखाई देता है। वह तत्व जो धातु और अधातु दोनों के जैसा व्यवहार करता है, तो जो धातु और अधातु दोनों के जैसा व्यवहार करता है उसको हम लोग उपधातु बोलते हैं या संकर धातु बोलते हैं। इसमें जो बोरान होता है, बोरान क्या होता है? उपधातु है। ठीक है, आगे। भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है, तो भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O होता है, जिसका हम लोग मंदक के रूप में करते हैं। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? मंदक के रूप में। साधारण पेंसिलों में प्रयोग होता है, तो पेंसिल में जो नीब होती है जिससे हम लोग लिखने का काम करते हैं, उसमें कौन सा क्या होता है? तो उसमें वो जो होता है ग्रेफाइट का होता है। किसका होता है? ग्रेफाइट का। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, जिसमें से ग्रेफाइट कार्बन का क्या होता है? अपरूप होता है। पहला हीरा होता है, दूसरा ग्रेफाइट होता है और तीसरा क्या होता है? बक मिनिस्टर पोलेरिन होता है। यही हमारे कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। ठीक है, आगे लिखा है अनबुझा चूना कहते हैं। अनबुझा चूना का मतलब होता है बिना बुझा हुआ चूना। एक बुझा हुआ चूना होता है और एक बिना बुझा हुआ चूना होता है। तो अनबुझा का चूना का मतलब होता है बिना बुझा हुआ चूना। इसका जो सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको CaO बोलता है। क्या बोलता है? CaO। ठीक है, आगे लिखा है व्यापक रूप से भविष्य के बड़े पैमाने पर ईंधन के रूप में देखा जाता है। तो भविष्य का जो ईंधन कहा जाता है उसको हम लोग हाइड्रोजन को बोलते हैं। ये भविष्य के ईंधन के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी, समुद्र का पानी और महासागर में कुल कितना पानी है पृथ्वी पर? अगर समुद्र और महासागर को मिला दे तो 97.4% जो है पूरी पृथ्वी पर पानी है, यदि समुद्र और महासागर के पानी को मिला दिया जाए तो। गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि हम लोग जो है गुब्बारे में हीलियम गैस भरते हैं। क्यों भरते हैं? क्योंकि ये ज्वलनशील नहीं होती है। हीलियम क्या होती है? ज्वलनशील नहीं होती है। चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया कर बनाता है। चूने का पानी का मतलब यहाँ पर ये है कि बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना जो है इससे अभिक्रिया करता है क्लोरीन से, तो जो बनता है उसका जो नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग बोलते हैं CaOCl2 बोलते हैं, जिसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं। इसका निर्माण होता है। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है, तो भारत में जो पाया जाने वाला टाइटेनियम खनिज है उसका नाम इल्मेनाइट है। क्या है? इल्मेनाइट। सबसे उच्च गलनांक होता है, तो जो हमारी उपधातु होती है जिसको बोरान कहते हैं, इसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। क्या होता है? उच्च। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है। पानी की टंकी में आपने देखा होगा कि पानी रहते रहते उसमें काई लग जाती है, इसको फंगी कहते हैं।
तो इसको नष्ट करने के लिए हम लोग कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं। किसका यूज करता है? कॉपर सल्फेट का, जिसका सूत्र जो होता है CuSO4 होता है। हम लोगों का इसका क्या करता है? यूज करता है। सफाई में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट होता है, तो साफ सफाई करते समय हम लोग जो डिटर्जेंट का यूज करते हैं उसका जो नाम होता है सल्फोनेट होता है। क्या होता है? सल्फोनेट। आगे लिखा है फ्रेंड्स, सबसे भारी धातु है। तो सबसे भारी धातु की बात करेंगे तो ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु होता है, जिसका संकेत OS होता है। उष्माशोषी अभिक्रिया में, उष्मा अभिक्रियाएं की बात करेंगे तो अभिक्रियाएं बहुत सारी प्रकार की होती हैं, लेकिन एक ऊष्माक्षेपी होता है और एक उष्माशोषी होता है। ऊष्माक्षेपी की बात करते हैं तो इसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, लेकिन जो उष्माशोषी अभिक्रिया होती है इसमें जो ऊष्मा होती है वो क्या होती है? अवशोषित होती है। क्या होती है? अवशोषित होती है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मुख्य रूप से होता है। तो मिश्र धातु की बात करेंगे तो इसमें बहुत सारी धातुओं का मिश्रण होता है, जिसमें से स्टेनलेस स्टील आता है। इसमें लोहे के अतिरिक्त एक और धातु होती है जिसका नाम क्या होता है? क्रोमियम। क्रोमियम का संकेत क्या होता है? Cr होता है। और ये जो है मिश्र धातु के रूप में स्टेनलेस स्टील में इसको मिलाया जाता है, लोहे और क्रोमियम को। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस जांच के लिए फिल्टर पेपर होता है। तो कोई भी अगर दारू पी के गाड़ी चलाता है तो पुलिस देखिएगा चेक करती है, तो वो किसकी सहायता से चेक करती है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल उसमें मिला होता है, जिसकी सहायता से पता चल जाता है कि जो चलाने वाला है शराब पिया है कि नहीं पिया है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है। तो पेट्रोल और डीजल यदि पूरा नहीं जला है तो उसमें से जो गैस उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जो बहुत ही खतरनाक होती है। इसको हम लोग दम घोटू गैस भी कहते हैं, जिसका संकेत क्या होता है? CO होता है। सोना साल के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ है। तो सोना साल की जमाव के लिए जो सबसे अच्छा पदार्थ है मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसका जो सूत्र होता है MgCl2 होता है। वह नाभिक जिसमें शून्य स्पिन होता है। तो जो हीलियम में क्या होता है? शून्य स्पिन होता है। ठीक है। वह यौगिक जो धात्विक और फेरोमैग्नेट है। तो कौन सा यौगिक जो है धातु भी है और फेरोमैग्नेटिक भी है? तो क्रोमियम डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र जो होता है CrO2 होता है। वह धातु जो प्रकृति में अविषैल है, यानी जो विषैल नहीं है, उस धातु का नाम क्या है? तो सोना जो क्या है? अविषैल धातु है, विषैली धातु नहीं है। वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो जिस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है उसका जो नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCl। ये जो है इसमें ऑक्सीजन नहीं है। आगे लिखा है फ्रेंड्स, पीतल मिश्र धातु है। तो पीतल जो मिश्र धातु होती है इसमें तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, कॉपर और जिंक, Cu और Zn। हेबर प्रक्रिया से अमोनिया के निर्माण में निकाय काम में लाया जाता है। तो हेबर ने जो है अमोनिया को बनाने की डायरेक्ट मेथड बताया था, और उसमें जो काम में लाने वाला है उसका नाम क्या है? बंद निकाय। बंद निकाय के रूप में जो हेबर नामक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने डायरेक्ट जो है अमोनिया का निर्माण किया था। NaCl का सांद्र घोल है तो ब्राइन होता है। क्या होता है? ब्राइन। जला हुआ मृत प्लास्टर कहलाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनहाइड्रियम कैल्शियम सल्फेट के नाम से इसको जानते हैं। वे तत्व जो स्टेनलेस स्टील में मौजूद होता है, तो अभी हमने ऊपर इसको डिस्कस किया था कि स्टेनलेस स्टील जो होता है मिश्र धातु के रूप में इसका यूज करते हैं, और इसमें जो धातुओं में जो अन्य धातु इसमें मिलाई जाती है इसका निर्माण करने के लिए, उसमें लोहा, क्रोमियम और निकिल धातुओं को इसमें मिलाया जाता है स्टेनलेस स्टील का निर्माण करने के लिए। वह धातु जो तरल अवस्था में पाई जाती है, तो तरल अवस्था के रूप में कौन सी धातु पाई जाती है? तो गैलियम। गैलियम जो है तरल अवस्था में पाई जाती है। वह पदार्थ जो अल्प क्रियाशील है, तो जो अल्प क्रियाशील के रूप में जाना जाता है उसका नाम क्या है? तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है, और ये जो है अल्प क्रियाशील के रूप में इसको जाना जाता है। सोने के आभूषण को साफ किया जाता है
तो सोने के आभूषण को साफ करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? तो एक्वारेजिया का यूज करते हैं। एक्वारेजिया, जिसको अम्लराज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे लिखा है फ्रेंड्स, समाचार पत्रों में लपेटे हुए भोजन के संदूषित होने की संभावना है। तो जो समाचार पत्र में लपेटे हुआ जो भोजन होता है उसमें उसकी दूषित होने का संभावना अधिक होती है, क्योंकि उसमें मात्रा होती है शीशे की। लहसुन के तीक्ष्ण गंध का कारण क्या होता है? तो लहसुन में जो तीक्ष्ण गंध आती है वो कौन सी गैस होती है? तो सल्फर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।